तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कर लिया था लास्ट में। अब आज हम लोग करेंगे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, पर उसको करने के पहले चलो एक एग्जांपल ऐसे वार्म अप के लिए कर लेते हैं। लास्ट टर्न पे जो करवाया स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पे आते हैं। सपोज करती ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, और जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लोगों को कौन सा पॉइंट पसंद होता है, मतलब उस पॉइंट को लेकर लोग इमोशनल हो जाते हैं, मतलब आंखों में आंसू आने लगते हैं कि इतना इमोशनल कि अरे मतलब प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो कार्बन पे है सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नाइट्रोजन पे है उससे कम स्टेबल, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज लीस्ट स्टेबल, और उस पर फिर उनको मिलते हैं -1। दिमाग नहीं लगाओगे और सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस करोगे तो -1 ही मिलेगा। कौन बोला था इस पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए? मतलब इतनी बार रिपीट करने के बाद भी लास्ट लेक्चर में लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए मुझे एग्जांपल ध्यान आज क्लास के स्टार्ट करने के पहले मैं सोचा करवा देते हैं, नहीं तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, बस प्लस चार्ज देख लेते किस पे और उसी से आंसर लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले देखो मतलब कहाँ पे पाई बॉन्ड है कहाँ नहीं, मैंने इससे स्टार्ट करने के लिए बोला है। पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो जब पाई बॉन्ड नहीं है तो जो स्टेबिलिटी जो होगी इसमें कोई डाउट ही नहीं कि पहला वाला लीस्ट स्टेबल है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात आप देखोगे तो यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो आप बोल सकते हो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा, या बोल सकते हो कि पहले वाले स्ट्रक्चर में कम पाई बॉन्ड था। तो ये पहले वाला पॉइंट मतलब पहला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, एक पाई बॉन्ड इक्वल हो गए, सबका ऑक्टेट पूरा, सबका ऑक्टेट पूरा है, इक्वल हो गया। अब फिर क्या हो सकता है, अब इसमें आते हैं प्लस चार्ज किस पे? प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे, प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे। प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए 2 ज्यादा स्टेबल होगा 3 से। तो ये इसका आंसर है। पहले पाई बॉन्ड देखना या फिर ये देखना ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है, और उसके बाद जाना है प्लस चार्ज किसके ऊपर है। पहले ही चार्ज पे मत जंप कर लेना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने समझा दिया जो जो पॉइंट समझाने थे, मैंने उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया है क्योंकि लोग गलत करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब आगे आते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब पहले रेजोनेंस चल रहा था, मेसोमेरिक इफेक्ट। आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब कि वही डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसमें आपने एक ग्रुप लगा दिया। वो ग्रुप क्या करता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो वो जो ग्रुप जो होता है, वो जो ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ले रहा है, वही कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, देने वाला जैसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, देने वाला प्लस है लेने वाला माइनस है, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस है लेने वाला माइनस है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ अ ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन और withdraw electron from conjugated system, then effect shown by मतलब जो दिखा रहा है, effect shown by this group is known as mesomeric effect.
then effect shown by this group is known as mesomeric effect. ठीक है, इसमें नीचे लिखो for mesomeric effect conjugated system is must. This effect is not applicable in case of non conjugated system. तो जब पहला इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा था तो कहा था कि बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है और सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह रहता है, पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड हर जगह नहीं होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हर जगह चल जाता है, पर मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत से जगहों पे काम नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए ही चाहिए। पर जब करेगा, मतलब मेसोमेरिक का क्या है, जब करेगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग राजा के जैसे रहेगा, या फिर करेगा ही नहीं। इंडक्टिव हर जगह काम करेगा, हर जगह। तो ये इसमें ध्यान रखना, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है, अदरवाइज से काम नहीं करता ये। तो पहले इसको चलो समझ लेते हैं कि क्या है इसमें, कि क्या है। पहले कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये इधर नहीं जा सकता क्योंकि उस पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर कर दोगे तो 10 हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्या हो सकता है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेते ये क्या है, ये अरे कॉन्जुगेटेड है ना, ये 2 डबल बॉन्ड है। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, इस सिस्टम को ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब दे रहा है, तो ये क्या है, यही आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाएगा, प्लस एम, तो जो दे रहा है उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। इसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, कई बार बुक्स में इसको प्लस आर भी लिखा रहता है। तो अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कोई इलेक्ट्रॉन, अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, या फिर प्लस आर भी बोलते हैं, या फिर इसको पॉजिटिव रेजोनेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिख लो कि लिखो दिस इफेक्ट इज, ये वाला इसके लिए इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव रेजोनेंस। ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे दे, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है इसमें। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वहां पे CHO लगा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो ऑक्सीजन जो होता है उस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। क्या, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप मान लो कि इसको इधर करने का सोचोगे तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है सिर्फ यही है एक्चुअल में, ये इधर जाता है, ये इधर, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये सिस्टम आएगा, ये सिस्टम आएगा, इन दोनों में क्या है, ये 1 और ये 2, तो मतलब 1 और 2, मतलब नहीं 1 और 2 यहाँ पे स्टेबिलिटी तो कंपेयर ही नहीं कर रहे, तो उसने विड्रॉ कर लिया। तो देखो इस बार क्या हुआ, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, उसमें हमने एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचा, अरे ऑक्सीजन लगाया तो खींचेगा वो, तो इस पे उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले रहा है, तो ये क्या है आपके पास, जो विड्रॉ कर ले, ये क्या है, माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट। और आप इसमें नीचे लिखो कि दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव रेजोनेंस, तो इसको हम लोग नेगेटिव रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये नेगेटिव रेजोनेंस हुआ। ठीक है, तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस, जो ले लेता है वो नेगेटिव रेजोनेंस।
प्लस एम माइनस एम, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इनके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स को करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल के चलो पहले एक हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ये आता कैसे पहचानेंगे कौन प्लस एम देगा कौन माइनस एम देगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बता दिया था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो माइनस आई देता है और जो कम होता है वो प्लस आई देता है, ठीक है। इसमें कैसे पहचानोगे, इसमें सारा खेल है रेजोनेंस का। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो दे देगा, वो क्या करेगा प्लस एम, या फिर जो कम होगा विड्रॉ कर लेगा माइनस एम। तो इसमें नीचे लिखो, पहले लिखो प्लस एम इफेक्ट, ये हेडिंग लिखो। तो हम लोग इसका ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें नीचे लिखो कि प्लस एम इफेक्ट में लिखो इफ a species donate electron to conjugated system, it shows प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो स्पीसीज जुड़ा है, जो कनेक्टिंग एटम है, कनेक्टिंग मतलब जिस एटम से जुड़ा है, अगर उस पर लोन पेयर है तो वो प्लस एम दिखा सकता है। बस क्या पहचाना है, लोन पेयर। अगर कनेक्टिंग वाले पे लोन पेयर है तो प्लस एम दिखा सकता है, लोन पेयर नहीं है तो नहीं दिखा सकता, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कैसे पहचानेंगे। पहचानना बहुत सिंपल है पर फिर भी लोग नहीं पहचान पाते। लिखो नीचे लिखो इफ connecting atom have lone pair, if connecting atom have lone pair, then this type of group always show plus m effect। अगर कनेक्टिंग एटम पे लोन पेयर है तो वो जो ग्रुप है वो ऑलवेज प्लस एम दिखाएगा। तो कनेक्टिंग मतलब कि जो भी एटम कनेक्ट होगा इस पे लोन पेयर, पहचान क्या है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो प्लस एम दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहली बात तो प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देना है, तो जिस पे माइनस चार्ज होता है भाई उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, देखो लोन पेयर पहचान है। अब ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, ऑर्डर लिखने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो किसके इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा बेचैन होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब कौन चाहता है इलेक्ट्रॉन ले लो, ले जाओ। जिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देके अपने चार्ज को खत्म कर लेगा। तो जिस पे माइनस चार्ज होगा ध्यान रखना उसका प्लस एम ज्यादा होता है। इसमें नीचे लिखो कि species with negative charge, species with negative charge have more प्लस एम इफेक्ट। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे ज्यादा क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। याद रखना है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑर्डर लिखते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई कुछ लिमिटेड एलिमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन, तो ये ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। फिर नाइट्रोजन का उससे कम होगा, ऑक्सीजन का उससे कम होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि प्लस एम का मतलब होता है लोन पेयर देने की टेंडेंसी, जो नंबर ऑफ लोन पेयर से नहीं डिसाइड होता। देखो एक बात समझो, इस सोसाइटी में बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर जो ज्यादा अमीर है इसका मतलब वो नहीं कि ज्यादा पैसे दान करेगा। भाई पैसे दान करना तो वो आदमी का खुद का पर्सनल नेचर होता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ज्यादा पैसे है तो जो ज्यादा दान करेगा। मैं किसी के लिए कुछ मतलब एग्जाम्पल में मैं कुछ मतलब नहीं कहना चाह रहा, पर जैसे इंडिया में विप्रो के शायद पता होगा आपको, विप्रो एक कंपनी है विप्रो, उसके जो चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, वो नियरली अपने इनकम का मोस्ट ऑफ द पैसा डोनेट कर देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पैसा। इवन वो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं और ऐसा नहीं कभी डोनेट करते, वो पिछले 20-25 सालों से डोनेट कर रहे हैं। और मतलब वो नियरली हर साल इंडिया के मतलब सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट करने वाले पर्सन, हर साल मतलब नियरली।
और वो बहुत मतलब इंडिया के टॉप 10 आपके रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, पर वो फिर भी अभी तो शायद उन्होंने कार चेंज कर लिया। आज से 10 साल पहले तक तो मारुति 800 से चला करते थे, मारुति 800 से वो चला करते थे आज से 10 साल पहले तक। जबकि वो मतलब काफ़ी टाइम पहले तो एक समय तो वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे, और अभी भी वो टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं वो। तो वो इतने सिंपल लिविंग, अब वो अमीर नहीं, इंडिया के रिचेस्ट नहीं, पर वो पैसे फिर भी डोनेट कर देते हैं वही ट्रस्ट में या फिर लोगों की हेल्प करने में वो। और इसके अलावा कई भी रिचेस्ट पर्सन आपको पता ही इंडिया में, पर उतना पैसा डोनेट नहीं करते। तो अब कौन कितना डोनेट करेगा इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना रिच है, वो अपना खुद का पर्सनल क्या होता है, नेचर होता है। तो ये ध्यान रखना कि लोन पेयर से इमोशनल मत हो जाना कि 3 लोन पेयर तो ज़्यादा डोनेट करेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनेट करना किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ज़्यादा डोनेट करेगा, ये कम करेगा, ये कम करेगा। नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, नेचर ये ज़्यादा करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ध्यान रखना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा डोनेट करेगा। तो फिर पहले नाइट्रोजन वाले, फिर पहले प्राइमरी अमाइंस होता है, फिर सेकेंडरी अमाइंस। क्योंकि जब आर लग जाता है, मतलब आर मतलब कि कार्बन, तो कार्बन क्या होता है लोन पे, देखो होगा कि हाइड्रोजन छोटा छोटा है तो कुछ, देखो रेजोनेंस करने के लिए ऑर्बिटल्स पैरेलल चाहिए। अगर कुछ बड़ा एटम लग जाएगा तो वो जो एटम जो पैरेलल होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देगा, तो रेजोनेंस थोड़ा सा कम इफेक्टिव होने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये ज़्यादा ये कम, और फिर आपके पास टर्सरी वाला और कम। फिर और नीचे आते हैं, अभी चल रहा है, फिर अब ऑक्सीजन, फिर आपके पास भाई ईथर। ठीक है, इसके अलावा अमाइड, उल्टे साइड से अमाइड, बोलोगे क्या? हाँ देखो, अगर ये नाइट्रोजन के साइड से अमाइड जुड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप अमाइड, अगर नाइट्रोजन के, ये अमाइड होता है, ये नाइट्रोजन और कार्बन C डबल बॉन्ड और N होता है, पर अगर नाइट्रोजन के साइड से जुड़ा है, नाइट्रोजन के साइड से, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, मैंने कहा था लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बात खत्म हो गई। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इन सबसे कम क्यों, देखो है क्या, आप समझो कि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है। देखो एक ही लोन पेयर है, ये भी खींचेगा और आगे भी देगा, तो जब पीछे देगा तो आगे देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी टेंडेंसी इसलिए कम हो गई। मतलब अभी भी ये इलेक्ट्रॉन देगा पर पहले से कम। अब इसका लोन पेयर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इधर भी जा रहा है तो अब आगे थोड़ा कम जाने लगेगा, इसलिए इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होने लगी। तो कैसे पहचानेंगे, अगर कनेक्टिंग आइटम पे लोन पेयर है तो वो प्लस एम दिखाएगा ही दिखाएगा। और ईस्टर अगर ऑक्सीजन के साइड से जुड़ गया, ठीक है, इसके बाद इवन बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग जो होता है बहुत वर्साटाइल ग्रुप है। वर्साटाइल मतलब कि वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे देगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन मतलब देना है तो ले लेगा। मतलब ये क्या है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है, सामने वाले को देना है तो ले लेगा, और सामने मतलब देना है तो ले लेगा, सामने वाले को चाहिए तो दे देगा। ठीक है, तो बेंजीन। इसके अलावा फिर हेलोजन्स, ये ध्यान रखना कि इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि जब साइज बढ़ेगा तो अरे जितना छोटा होगा, देखो रेजोनेंस कार्बन से करना होता है, कार्बन का साइज फ्लोरीन के आसपास है, अच्छा बॉन्डिंग होगा, साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग कम होने लगता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा। इसके अलावा आप लिखना चाहो तो नाइट्रो, ये NOB नाइट्रोसो, ठीक है, ये लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, फिर आगे कुछ और पॉइंट पे समझेंगे, पहले इतना लिख लो इतना। तो ये ग्रुप क्या है, प्लस एम वाले। ऑर्डर आपने कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो अच्छा है। अब आते हैं माइनस एम पे, तो नीचे लिखो माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो दीज ग्रुप्स
these groups withdraw इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ मतलब खींचता है, फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, ठीक है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कैसे पहचानेंगे, इसमें देखो दो पहचान है। अगर कनेक्टिंग एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल है, मैंने वैकेंट ऑर्बिटल बोला है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं वो मैटर नहीं करता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो प्लस m तो लगाएगा ही लगाएगा। और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा और बहुत ज़्यादा कॉमन है, x डबल बॉन्ड y या फिर x ट्रिपल बॉन्ड y। ट्रिपल बॉन्ड y का तो एक एग्जाम्पल लेता है और वही सेम कंडीशन, बॉन्डिंग x के साइड से हो रही है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x से। ये नॉर्मली वैकेंट ऑर्बिटल वाले केस इक्का दुक्का ही मिलता है, ज़्यादा केस यही रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा केस जहाँ पे क्या होगा कि आपके पास वही y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा होगी, तो इस टाइप का वैकेंट ऑर्बिटल में, जैसे पहले इसी के एग्जांपल लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि CH2 प्लस लगा हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन और मतलब आपके पास ऑक्सीजन में प्लस चार्ज लगने के चांसेस तो कम है, मतलब पर फिर भी अगर मैं ऑर्डर में बताना चाहूँ तो देखो, अगर मान लो ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेगा, फिर उससे कम हो सकता है नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, और फिर इस लोन पेयर से कंफ्यूज मत होना, बल्कि मैं लोन पेयर हटा देता हूँ। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, उससे कम नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, उससे कम कार्बन में प्लस चार्ज, और या फिर बोरॉन भी हो सकता है। अरे कभी कभार बोरॉन भी दिख सकता है, तो बोरॉन में भी ऑक्टेट नहीं पूरा होता, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको एक्चुअल में इन सबका ऑक्टेट नहीं पूरा है, जो सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि लुईस एसिड, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगा विड्रॉ करने की, कम वाले की कम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें नीचे वाले पे आते हैं। देखो ऊपर वाला ही ज़्यादा था, ठीक है, ये ज़्यादा, अब इन पे आते हैं, मतलब पहले वही थे अब इसके बाद ये, तो इनका ऑर्डर लिखते हैं। ये ऑर्डर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कैसे पहचानोगे कि आपके पास वही, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगले वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा होगी। तो लिखते हैं इसमें ऑर्डर, इसमें ऑर्डर सबसे ऊपर NO2, ठीक है। अब ड्रॉ करना चाहो, मैं एक दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दिखा देता हूँ। तो ये NO2 देखो नाइट्रोजन के साइड से बॉन्डिंग है और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये x और ये y, और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो देखो ये सबसे ज़्यादा होगा NO2। जो -I में था वही -M में, तो कुछ ग्रुप आपको याद रखने हैं। फिर NO2 के बाद आपके पास होता है SO3H, फिर होता है Cl, फिर देखो चौथे में इसमें रहता है CHO, ठीक है। ये फोकस पूरा करेगा विड्रॉ करने में। फिर इसमें पांचवा है, अच्छा मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं बल्कि ये नहीं लिखता, अरे मैं सीधा ग्रुप ही लिखता हूँ, ऐसे नंबर की क्या जरूरत है, नंबर की क्या जरूरत है। इसके बाद कीटोन, ठीक है। उसके बाद ये हैलोजन वाले, तो देखो होगा क्या कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन देके डिस्टर्ब करता है, तो इसकी विड्रॉ मतलब देखो होता क्या है, ये मतलब ये क्या होता है, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये आगे से विड्रॉ करता है। तो अगर ये देने लग जाएगा तो इसकी उधर खींचने की टेंडेंसी कम होने लगती है, ठीक है। आराम से सोचो, बस हो गया। आगे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो अभी ये हो गया। इसके बाद फिर इसमें एनहाइड्राइड होता है, फिर ईस्टर, फिर एसिड, और फिर आपके पास अमाइड, ठीक है। इसको लिख लो पूरा। अब देखो है क्या, कुछ +m के हो गए, कुछ -m के, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो दोनों कर लेते हैं। हाँ,
तो उसमें पहले वो लिख लेते हैं, तो उसमें नीचे लिखो सम स्पीसीज shows both plus m effect as well as minus m effect, shows both plus m effect as well as minus m effect। तो वो दोनों शो करते हैं, मतलब प्लस एम भी शो करते हैं माइनस एम भी शो करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें मैं कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा, बस ये ध्यान रखना है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्लस, देखो दोनों करते हैं तो हमको देखना जो दोनों कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऑर्डर नहीं है ये। तो जैसे N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो, याद करो प्लस एम के लिए लोन पेयर चाहिए, भाई लोन पेयर है, माइनस एम के लिए डबल बॉन्ड चाहिए और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दोनों, तो ये दोनों काम कर सकता है। और आपके पास बेंजीन, बता ना, दोनों काम कर लेता है, मतलब वर्साटाइल ग्रुप है ये, वर्साटाइल, तो दोनों काम करता है। सामने वाले को देना है ले लेगा, अभी एग्जांपल करेंगे बेंजीन का। और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब लोग बोलोगे अरे सर इसमें तो लोन पेयर है, हाँ याद करो प्लस एम के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए, लोन पेयर है। अच्छा माइनस एम के लिए क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल से, बोलो नहीं, वैकेंट डी और फ्लोरीन में नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये पॉइंट इसमें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल में, जे एडवांस में आता है, एडवांस वाले घुस घुस के चीजें पूछते हैं। तो नीचे लिखो, इसमें तो नीचे लिखो, ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन आ रहा है कभी, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन में डी ऑर्बिटल है। उसके बाद फिर साइज कि ये छोटा है बड़ा, पर सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही स्ट्राइक करना चाहिए, फ्लोरीन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्लोरीन क्लोरीन का कंपैरिजन बहुत चलता रहता है। तो जब भी फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन आए तो क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये नहीं बोलना है। वैसे तीनों में होते हैं, पर नॉर्मली इनमें आपस में कंपैरिजन नहीं आता, कंपैरिजन क्लोरीन और फ्लोरीन का चलता रहता है। तो इसमें नीचे लिखो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, so they can show माइनस एम इफेक्ट। तो ये माइनस एम इफेक्ट को शो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है एनसी, अरे आइसोसाइनाइड। देखो आइसोसाइनाइड में देखो X डबल बॉन्ड Y या X ट्रिपल बॉन्ड Y में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, पर यहाँ पे क्या है, ये इसी का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोजन कहेगा ये क्या है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, तो खींच लेगा ये, तो कई बार खींच लेता है मतलब, और फिर आगे भी दे देता है, ठीक है। और अदरवाइज ऐसा भी होता है, अगर कोई इसको मान लो दे, मतलब कोई दे, तो ये आगे भी चला जाता है, मतलब कोई देगा तो आगे चला जाता है, और कई बार ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर भी भेज देता है, मतलब ऐसा कर लेता है वो, ठीक है। ये इसके अलावा मान लो देखो, अगर X डबल बॉन्ड Y है और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब तो वो माइनस एम करता है, पर अगर सेम हो गए तो जैसे ये, तो ये इधर भी जा सकता है इधर भी, तो ये दोनों इफेक्ट करते हैं। जैसे ये सारे ये, ठीक है, तो ये दोनों कर सकते हैं, मतलब तो ये एग्जांपल्स हो गए जो प्लस एम माइनस एम दोनों कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है इन पे। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स किए जाए। तो जैसे मान लो कि मान लो एक ही सिस्टम है, ऐसे मैं समझा रहा हूं आपको। तो जैसे ये इसको देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर दे भी सकता है, ठीक है, प्लस एम, अभी मैं कुछ करवा नहीं रहा, बस आपको ऐसे बता रहा, और ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है, माइनस एम, तो ये दोनों कर सकता है। जैसे मान लो कि आपके पास बेंजीन में
अगर आप इसको जोड़ते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर भी खींच सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर भेज भी दे, तो दोनों कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हमने ग्रुप लेके प्लस से माइनस हम दोनों कर सकता है, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, प्लस से माइनस को कुछ को ड्रॉ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक मिनट में टाइम देख लो कितना हो गया, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं, प्लस से माइनस को कुछ करके देखते हैं। तो इनको करते हैं, ठीक है। प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस करवाना है, एक टाइम पे एक, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, करवाओ। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। ठीक है ये, तो इसमें नीचे लिखो पहले कुछ पॉइंट लिखो। ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस। तो याद रखना जो भी प्लस एम दिखाता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि, अरे डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है, पहली बात देख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एक आपको वर्ड मिलेगा, तो वो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज। तो जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो देखो बेंजीन पे माइनस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन और वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो जब बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, देखो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस। लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन इंक्रीजेस, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब इसमें नीचे लिखो, फिर से लिखो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस एंड मेटा पोजिशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो प्लस एम की वजह से क्या होता है, ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, मेटा अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं माइनस एम के लिए। पहले तो पहले तो इसको बाहर कर लेते हैं, एक ही, मतलब एक टाइम पे चलो एक ही करते हैं, मैं वैसे दो कर भी सकता था, चलो पहले एक। ये भी रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बदलना चाहिए, दोनों सेम में पाई बॉन्ड से लोन पे जा सकता है। यहाँ पे प्लस चार्ज, अभी बाहर, इस पे माइनस चार्ज होगा, ध्यान रखना। लोन पर मैंने दिखा रहा था, मेरा डबल पे।
ठीक है, तो ये आया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। फिर इसमें आगे लिखो ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज are present at ortho and para position, so electron density at ortho and para position decreases. In this meta position remains unaffected. तो इसमें मेटा वाला अनअफेक्टेड रहता है, मेनली कहाँ चार्ज बढ़ता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। अब चलो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये ध्यान रखना कि कुछ ग्रुप प्लस से माइनस में दोनों दिखाते हैं। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, जैसे देखो मैंने बेंजीन कहा था प्लस से माइनस में दोनों करता है। आप इसमें ऐसे सोचो बेंजीन एंड NH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन लिया तो ये देने वाला प्लस है, तो लेने वाला माइनस है। CHO अगले वाले केस में CHO भी जो किया इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो माइनस है प्लस है। बेंजीन दोनों कर सकता है। ठीक है, तो चलो ऐसे ही एक सिस्टम को समझते हैं जहां पे दो बेंजीन लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल सिस्टम। करवाओ, रेजोनेंस करवाना चाहो करवा सकते हो। देखो एक बेंजीन दे रहा है तो एक बेंजीन ले रहा है। ठीक है, ये तो करते रहना, फिर ये मतलब आराम से दोनों में घुमा लेना। दोनों में मतलब देखो एक टाइम पे एक ही घुमाना चाहिए, तो चाहो तो इसको घुमाओ फिर इसको घुमाओ, ये दोनों एक साथ घुमाते रहना। बस मैं कहना ये चाह रहा था कि बेंजीन मतलब प्लस से माइनस में दोनों दिखा सकता है। ये विड्रॉ करेगा तो डोनेट करेगा, या अगर ये डोनेट करेगा तो ये विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये दोनों दिखा सकता है प्लस एम एंड माइनस एम। ठीक है, ये तो ये आपके पास हो गए प्लस एम माइनस एम के कुछ एग्जाम्पल्स। और इसमें आप इन सब बातों को ध्यान रखना कि कौन देता है कौन लेता है, कैसे पहचानेंगे। लोन पेयर, जो लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देता है, और मतलब जिसके पास क्या होता है आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल या एक्स डबल बॉन्ड वाई, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और फिर हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए देखो मैंने एक ईस्टर लगाया और उसमें ऑक्सीजन के साइड से जोड़ दिया। देखो विड्रॉ करने के लिए क्या, पहले समझो ये विड्रॉ कर सकता है कि नहीं, पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये विड्रॉ वाले रहते हैं। अगर आप इसको विड्रॉ कराओगे, पर उसके बाद होगा क्या, ऐसा करने से ये अब ये सिग्मा बॉन्ड ये तो आगे जा नहीं सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। ये क्या लगा सकता है, सिर्फ प्लस एम इफेक्ट, सिर्फ प्लस एम इफेक्ट। ये विड्रॉ कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप करके देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो ये इधर और इधर, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, इसके आगे आप करते रहना। ठीक है, इसके आगे करते रहना। तो यहां पे ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप था ये प्लस एम लगा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के साइड से जुड़ा था। अब इसी ग्रुप को थोड़ा बदल देते हैं। मैंने इसको चेंज कर दिया, मतलब मैंने इसको पलट दिया, मतलब इस वाले पार्ट को पलट दिया। देखो ये हो गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, पहले बात समझो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नो डाउट ये इससे रेजोनेंस में रहेगा, कोई डाउट नहीं, इसमें रेजोनेंस में रहेगा। ठीक है, देखो ये जो ग्रुप है, ये मतलब समझो ये जो ग्रुप है ये सिर्फ विड्रॉ करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी मिले पर इसको चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन चाहिए।
ये इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। देखो ये इधर जाएगा तभी इधर जा सकता है। हाँ, होता क्या है कि देखो ये विड्रॉ करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका देना कम हो जाएगा, पर ये फिर भी देगा। जैसे एल्डिहाइड के केस में तक क्या था, हाइड्रोजन, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पर यहाँ पे क्या है, देखो ये तो विड्रॉ करेगा, चाहे ये दे चाहे ये दे, इसको भाई चाहिए। अब ये दे या फिर ये दे, इससे मतलब नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी मतलब कम हो जाएगी, तो ये कम डोनेट करेगा, मतलब ये कम खींच रहा है। देखो हम लोगों को मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग से जो ग्रुप ज्यादा खींचे, मतलब बेंजीन का किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, तो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका माइनस एम क्या होता है, ज्यादा। तो इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका कुछ नीड यहां से पूरा हो जा रहा है, तो यहां से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका माइनस एम क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। पर फिर भी ये क्या दिखाएगा, माइनस एम। तो मैं इसको हटाते हुए कर रहा हूं, देखो ये कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, तो आपके पास देखो क्या होगा, ये प्लस एम कभी दिखाई नहीं सकता है। अगर ये मैंने बताया ना कार्बन, देखो कनेक्टिंग वाला X और ये डबल बॉन्ड Y अगर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस एम, ठीक है ये। और कनेक्टिंग वाले पे देखो लोन पेयर, कनेक्टिंग वाले को ध्यान रखा, कनेक्टिंग वाले पे लोन पेयर प्लस एम, X डबल बॉन्ड Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस एम। तो यहां पे देखो क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और फिर OCH3, फिर आगे चलता जाएगा, इधर प्लस चार्ज, फिर आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो सेम ग्रुप में देखो क्या होता है, लोन पेयर की साइड से जोड़ोगे तो प्लस एम और X डबल बॉन्ड Y की साइड से जोड़ोगे तो माइनस एम, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया टॉपिक। अब आगे इसका एप्लीकेशन एक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है, मतलब एरोमेसिटी क्या, मतलब एरोमेटिक या फिर एरोमेसिटी क्या होता है, और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल को समझने के लिए।